प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दिव्यापुरी आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित वाक्य पढ़ेंगे, जो कि लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत द्वारा मूलतः कश्मीरी भाषा में रचे गए हैं। इनका हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है, जो कि मीरा कांत जी ने किया है। ललद्यत का जन्म 14वीं शताब्दी में सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, मिलेगी भी कैसे? सोचिए, 700 वर्ष पूर्व साधारण लोगों के जन्म का क्या कोई रिकॉर्ड रखा जाता था? ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल आरिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 में स्वीकार किया जाता है। बाल्यकाल से ही इस आदि कवित्री का मन सांसारिक बंधनों के प्रति विद्रोह करता रहा। उनका विवाह तो हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासिनी हो जाने का निर्णय लिया। सन्यासिनी होकर वे निर्वस्त्र सड़कों पर घूमने लगी। शायद यह बंधनों के खिलाफ उनका विरोध रहा होगा। उन्होंने शैव दर्शन की दीक्षा ली और उन्हें एक चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा। ललद्यत की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक्य प्रसिद्ध हैं। संभवतः ये वाक्य मौखिक रूप में कहे गए थे, लिपिबद्ध तो बाद में किए गए होंगे। केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, अपितु भक्ति काल के अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के लिए इन 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। उनके सभी वाक्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, कबीर की ही भांति। ललद्यत को न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज में भी बहुत सम्मान दिया जाता है। आज भी जब कश्मीर में अपनी बेटियों की प्रशंसा में कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ललद्यत सी है। तो आइए पढ़ते हैं ये वाक्य। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा वाक्य। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं
क्या उतराई। चौथा वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो सुने आपने ये वाक। आइए अब इनका भावार्थ करते हैं। पहले वाक में कवित्री ने क्या कहा है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। इस वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवित्री कहती है कि वह अपनी सांसों की कमज़ोर रस्सी की सहायता से शरीर रूपी नाव को खींच रही है भवसागर से पार उतरने के लिए। संसार को भवसागर कहा जाता है, तो उस भवसागर को पार करने के लिए शरीर रूपी नाव को सांसों रूपी कच्ची रस्सी से खींचा जा रहा है, जो कि कठिन कार्य है। कच्चा धागा तो कभी भी टूट सकता है, अर्थात सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। वह अपनी सहायता के लिए ईश्वर को पुकार रही है, लेकिन पता नहीं ईश्वर कब उसकी पुकार सुनकर उसे भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है। आप जानते हैं ना, कच्ची मिट्टी से बने सकोरे यानी पात्र को जब तक आग में पकाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा ही रहता है, और उस पर ज़रा सा भी पानी पड़ा तो वह गल जाता है, और यदि उसमें पानी डाला जाए तो वह टपक टपक कर निकलता रहता है। तो जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह उम्र बीतती जा रही है और प्रभु को पाने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इसी असफलता के दुख के कारण उसके मन में बार बार एक ही हुक अर्थात एक ही दुख भरी आह उठती है कि कब वह इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने असली घर अर्थात प्रभु के पास पहुंच जाए। तो साधारण लोग दुनिया को अपना घर मानते हैं, जबकि सच्चे साधक मानते हैं कि असली घर तो प्रभु का घर है। तो कवित्री इस संसार से अपने प्रभु, अपने असली घर जाना चाहती है। अब देखते हैं दूसरे वाक्य का भावार्थ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो देखिए इसका भावार्थ क्या है। यहाँ बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, खा खाकर अर्थात संसार के भोग विलासों को भोग कर तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप देखिए, अच्छा खाने के बाद क्या आप तृप्त हो जाते हैं? फिर भी ऐसा ही होता है कि और कुछ खाया जाए, और धन दौलत पाकर भी इंसान और अधिक पाने की लालसा में फंसा रहता है। तो फिर इन्हें पाने का क्या लाभ? दूसरी तरफ यदि तुम भोग विलास के स्थान पर सब कुछ त्याग दोगे तो मन में अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं कितना त्यागी हूँ। तुम इसके बीच का सम मार्ग अपनाओ, भोग करो लेकिन त्याग के साथ, सीमित मात्रा में। तभी ईश्वर को प्राप्त करने के
बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी, अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा और प्रभु से मिलन हो सकेगा। चलिए अब तीसरा वाक्य देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसका भावार्थ क्या है? कवित्री कहती है कि वह इस संसार में प्रभु की प्राप्ति के लिए सीधे सादे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ मोह माया के सांसारिक जाल में फंसकर अपनी राह भटक गई और सीधे रास्ते पर ना चल सकी। तब हठ योग में लगकर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर भी खड़ी ही रही, अर्थात पार फिर भी न लग सकी। पुल पर खड़े रहकर तो पार नहीं उतरा जाता ना। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा बाईं ओर, पिंगला दाईं ओर तथा सुषुम्ना नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है। कवित्री इसी सुषुम्ना नाड़ी के सहारे आत्मज्ञान के लिए कुंडलिनी जागृत करने में लगी रही, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। वह जहाँ थी वहीं खड़ी रही। इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब को टटोला, अर्थात आत्म परीक्षण किया, तो कुछ भी नहीं मिला। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी यानी नाविक को उतराई, अर्थात पारिश्रमिक के रूप में वह क्या देगी। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमारी असली पूंजी होते हैं, जो हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह के झंझटों में फंसने की बजाय केवल प्रभु भक्ति करते हुए सत्कर्म करने चाहिए। अब चौथे वाक्य को समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यह तो बहुत ही साधारण सी बात है। इसका भावार्थ है, कवित्री कहती है कि शिव अर्थात ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। जब वह हर प्राणी में बसता है तो फिर मनुष्य धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों करते हैं? इसे त्याग कर ईश्वर को पहचानो। ईश्वर को पहचानने से भी पहले तो खुद को पहचान। यह आत्म परीक्षण ही साहिब अर्थात ईश्वर से पहचान करा सकता है। भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है तथा आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का भी विरोध किया गया है। वस्तुतः ललद्यद साधिका और भक्त थी। अपने मन की बात उन्होंने साधारण जनभाषा में जब अभिव्यक्त की तो उसने कविता का रूप ले लिया। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए उनकी कविता में काव्य सौंदर्य को ढूंढने की बजाय उसके भाव पक्ष और गांधीर्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि काव्य सौंदर्य बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहना भी गलत होगा। कई बिंबों और रूपकों का प्रयोग किया गया है जो आम जनजीवन से जुड़े हैं, जैसे सागर में नाव और उसे कच्चे धागे से खींचने का रूपक, सकोरे से पानी टपकना, ईश्वर रूपी माझी को उतराई में देने के लिए सत्कर्मों का होना बहुत सटीक उदाहरण है। भावों की गंभीरता तो आपने अनुवाद में भी ग्रहण की, लेकिन काव्य रस की अनुभूति निश्चित रूप से उसके मूल कश्मीरी रूप में ही हो सकती है।
तो पहले वाक्य को कश्मीरी भाषा में सुनिए। मुझे विश्वास है भाषा न जानते हुए भी आप रस विभोर होंगे। आमिपन सुदरस नाविछस लमान कति बोझ दय म्योन मित दीतार आमिन टाकिन पोइन जन शहमान दिलछुम ब्रमान घरगस दिलछुम ब्रमान घरगस। आइए अब इस पाठ का प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? आपने पढ़ा ना, किसे कहा गया था रस्सी? सोचिए ज़रा। जी हाँ, इसका उत्तर है यहाँ रस्सी शब्द मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह रस्सी अत्यंत कमज़ोर तथा नाशवान है, न जाने किस क्षण टूट जाए। दूसरा प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? आप कुछ समझ पा रहे हैं? वे प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं भला? इसका उत्तर है, कवित्री भवसागर से पार होने के लिए सांसों की जिस डोर का सहारा ले रही है वह बहुत कमज़ोर है। साथ ही उसका मन अभी सांसारिक बंधनों से मुक्त भी नहीं हो पाया है। उसके प्रयासों में अभी पूर्ण परिपक्वता तथा दृढ़ता नहीं है, जिससे मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर, घर जाने की चाह का अर्थ है इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर प्रभु की शरण में जाना। वह भगवान की शरण में जाने को ही अपना असली घर मानती है। चौथा प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? तो आप जानते हैं ना, सांकल कुंडी को कहा जाता है। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? जी हाँ, इसका उत्तर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने यह उपाय सुझाया है कि भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर संयमित जीवन जीना चाहिए। सभी के प्रति सम्यक दृष्टि का भाव रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? क्या याद आ रही हैं वे पंक्तियाँ? इसका उत्तर है, यह भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अगला प्रश्न, ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हिंदू मुसलमान में कोई अंतर न रखता हो तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला हो। सभी एक ही परमात्मा का अंश हैं। तो इस सत्य को जानने वाला ही कवित्री के अनुसार ज्ञानी है। बच्चों, आज आपने जो वाक्य पढ़े उन्हें 700 वर्ष पूर्व लिखा गया था, 14वीं शताब्दी में। और कैसी विडंबना है कि 21वीं शताब्दी में भी धार्मिक आडंबर, भेदभाव आदि समाप्त नहीं हुए हैं। हम इन काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, लेकिन उनमें निहित संदेश को जीवन में नहीं उतारते। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है
कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप जो सुझाव दे सकते हैं उन्हें लिखिए। भक्ति काल में ललदत के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। आशा है आप इन्हें पढ़ने के साथ साथ इनके विचारों को अपनाएंगे भी। तो कैसी लगी आज की कक्षा आपको? आशा करती हूँ आनंद के साथ साथ कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी अवश्य हुई होगी। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कक्षा में कोई नया पाठ पढ़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।